हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं फिनॉल की बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में, जिसका नाम है रायमल-टीमन रिएक्शन। और जो ये रायमल-टीमन रिएक्शन है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है फॉर्माइलेशन, जिसको हम कहते हैं फॉर्मिलीकरण, और दूसरी होती है कार्बोगिलेशन, जिसका नाम है कार्बोगिलीकरण। तो ये दोनों प्रकार की जो रायमल-टीमन रिएक्शन है उनके बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर्माइलेशन टाइप की जो रायमल-टीमन रिएक्शन है उसके बारे में। तो इसमें होगा क्या कि जो फिनॉल की जो बेंजीन वलय है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे जो फॉर्मिल ग्रुप होता है, मैंने कौन सा बताया आपको यहाँ पर, इस ग्रुप का नाम होता है फॉर्मिल ग्रुप, फॉर्मिल समूह। ये प्रवेश करेगा फिनॉल की बेंजीन वलय पर ऑर्थो पोजीशन पे। CHO ग्रुप जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ग्रुप ही कहलाता है फॉर्मिल ग्रुप। तो देखिए इस रिएक्शन में होगा क्या, इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि जब आप यहाँ पर फिनॉल की क्रिया कराओगे, एक तो आप कराओगे किसके साथ, एक लेंगे आप यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के साथ, और साथ में आप यहाँ लेंगे क्या, साथ में यहाँ लेंगे आप NaOH, या इसकी जगह पर लेंगे आप KOH। इसके साथ क्रिया कराओगे आप फिनॉल की, तो जो प्रोडक्ट आपको यहाँ मिलेगा ये मिलेगा क्या, ये होगा सैलिसल एल्डिहाइड। ये यहाँ आपको मिलेगा एज ए प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में। और ये जो रिएक्शन होगी यही कहलाएगी फॉर्माइलेशन टाइप की रायमल-टीमन रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि फिनॉल की रिएक्शन आप कराएंगे क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, सैलिसल एल्डिहाइड, और ये होगी रिएक्शन फॉर्माइलेशन टाइप की। तो अब हम बात करेंगे जो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, वो यहाँ पर किस प्रकार से होगी। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लेंगे क्या, देखिए ये तो आपने लिया बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर आपने यहाँ लगा दिया OH को। तो जो ये कंपाउंड मैंने यहाँ लिया है इस कंपाउंड को हम कहते क्या है, इसका नाम है फिनॉल। और यहाँ जो आपने फिनॉल लिया है इस फिनॉल की रिएक्शन सबसे पहले आप यहाँ कराओगे NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और जो यहाँ पर आप ले रहे हैं NaOH, यह होता क्या है, यह एक बेस है। तो होगी क्या रिएक्शन, आप देखेंगे इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला OH, ये तो यहाँ रिएक्शन करके निकालेगा क्या, ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा। अब देखिए आपको यहाँ मिलेगा क्या, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर O के पास आप जोड़ देंगे Na को, और जो आपको ये मिलेगा इसको हम कहते क्या है, इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। और जो ये फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड, इसकी रिएक्शन अब आप यहां पर कराएंगे किसके साथ, एक तो आप यहां लेंगे क्या, क्लोरोफॉर्म, क्या होता है CHCl3, और साथ में क्या लोगे आप, साथ में आप यहां लेंगे क्या, NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे। तो देखिए यहां जो रिएक्शन होगी तीनों की वो कैसे होगी, तो यहां पर आप देखेंगे इसका तो ये वाला Na, इसका एक Cl, ये तो यहां रिएक्शन करके निकालेगा क्या, एक तो निकालेगा ये NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na, इसका एक Cl। अब आप जानते हैं ये जो पोजीशन है यहां पर क्या होता है, इसका एक H, इसका ये वाला OH, ये यहां रिएक्शन करके निकालेगा क्या, H2O, वाटर मॉलिक्यूल को यहां से रिमूव करेगा। तो देखिए बाकी यहाँ पे बचा क्या, वो देखिए ये आपको यहाँ मिलेगा बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ लगा हुआ है ONa। अब जरा चेक कीजिए यहाँ बचा क्या, CH, तो यहाँ बचा लिखा मैंने C से लगा हुआ है एक H, और 3 Cl है, एक यहाँ से निकल गया तो 2 Cl बाकी रह गए, तो ये हो गया CHCl2। और जो ये बना है जो आप देख रहे हो ये होता क्या, ये होता है इंटर
मीडिएट के रूप में ये आपको यहां पर प्राप्त होगा। अब जो यहां पर ये बना है इंटरमीडिएट, इस इंटरमीडिएट की रिएक्शन अब आप यहां कराएंगे किसके साथ, यहां पर आप लेंगे ट्वाइस NaOH के साथ इसकी आप क्रिया कराओगे। तो यहां पर आप देखेंगे इसमें होगा क्या, इसके तो 2 Na, इसके 2 Cl, तो ये तो यहां रिएक्शन करके निकालेगा क्या, ये निकालेगा ट्वाइस NaCl, यहां से रिमूव करेगा ट्वाइस NaCl को। अब होगा क्या कि जहां पर 2 Cl लगे हुए थे वहां पर जुड़ेंगे कौन आकर, 2 OH आ जाएंगे 2 Cl की जगह पर। तो यहां देखिए आपको मिलेगा क्या, ये तो हो जाएगा बेंजीन रिंग। इस रिंग के ऊपर आप देखेंगे लगा हुआ कौन है, ONa। अब आपको मैंने बताया कि ये तो है कार्बन के पास यहां क्या है, एक H, और जो यहां 2 Cl थे उनकी जगह पर, Cl की जगह पर आप क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे इस वाले कार्बन के पास। अब आप जानते हैं कि एक कार्बन पर 2 OH नहीं आते, अगर आएंगे तो ऐसा जो कंपाउंड होगा ये होता कैसा है, अनस्टेबल होता है, अस्थाई होता है। अब देखिए यहां पर होगा क्या कि जो ये दोनों OH हैं जो एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये आपस में करेंगे इंटरेक्ट। तो होगा क्या, एक का तो ये वाला H और दूसरे का ये वाला OH, ये आपस में इंटरेक्ट करके यहां से निकालेंगे क्या, वाटर मॉलिक्यूल को यहां से ये रिमूव करेंगे आपस में इंटरेक्ट करके। तो देखिए यहां पर बाकी बचा क्या, वो देखिए ये तो हो गया, बताओ यहां पे क्या, बेंजीन रिंग। और जो ये बेंजीन रिंग है ऊपर लगा हुआ कौन है, O के पास यहां लगा हुआ है Na। अब यहां चेक कीजिए बाकी बचा क्या, ये हो गया CHO। तो देखो लिखा मैंने यहां पे C से लगा हुआ कौन है, एक H, और कार्बन और O के बीच में यहां पे क्या रहेगा, यहां रहेगा डर्बोन, और यहां पर ये जो ग्रुप जनरेट हुआ है इसी ग्रुप को हम कहते हैं क्या है, फॉर्मिल ग्रुप कहते हैं, फॉर्मिल समूह कहते हैं। अब यहां पे आप करेंगे क्या, जो कंपाउंड आप देख रहे हो इस कंपाउंड का कराओगे आप हाइड्रोलाइसिस, किसके द्वारा, यहां पर आप लेंगे HCl, और ये जो आप यहां HCl लेंगे ये कैसा लोगे आप यहां पर, डाइल्यूट। तो देखिए यहां रिएक्शन होगी कैसे, इसका तो ये वाला Na जो आप देख रहे हैं और उसका ये वाला Cl, ये तो आपस में रिएक्शन करके यहां पे निकालेगा क्या, ये यहां रिमूव करेगा किसको, ये यहां पे निकालेगा NaCl को, सोडियम क्लोराइड को। तो रिमूव हुआ यहां पर कौन, NaCl। अब देखो बाकी यहां पर बचा क्या, वो चेक कीजिए, ये हो गया कौन, बेंजीन रिंग। इस रिंग के ऊपर आप देखेंगे यहां पर O के पास देखिए कौन जुड़ेगा आकर, अब H, तो O के पास आ गया कौन, H, और यहां लगा हुआ कौन है, ये है C डबल बॉन्ड O, और यहां लगा हुआ कौन है, H। और जो कंपाउंड आप देख रहे हो इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं सैलिसल एल्डिहाइड। और जो ये कंपाउंड आप देख रहे हैं इनका अगर आप IUPAC नाम लिखोगे तो ये 1, ये 2, तो इसका IUPAC नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये इस कंपाउंड का नाम है। और ये जो रिएक्शन जो मैंने यहां लिखी है इसमें आप देखोगे कि जो ये फिनोल की जो बेंजीन रिंग है इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है यहां पर ये फॉर्मिल ग्रुप आके जुड़ गया, प्रवेश कर गया। तो ये जो रिएक्शन है ये फॉर्माइलेशन टाइप की रायमंड-टीमन रिएक्शन है। तो जो मैंने यहां पर ये रिएक्शन लिखी है ये कौन सी है, रायमंड-टीमन रिएक्शन, फॉर्माइलेशन टाइप की। अब यहां पर हम जो सेकंड टाइप की जो रायमंड-टीमन रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलीकरण। और ये जो रिएक्शन होगी इसमें होगा क्या कि जो फिनोल की जो बेंजीन वलय है उसकी जो ऑर्थो पोजीशन होगी उस पर प्रवेश करेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसको हम कहते हैं COOH ग्रुप। तो जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट इस रिएक्शन में वो क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड। तो देखिए पहले आप इसमें रिएक्शन में होगा क्या, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले आप लेंगे क्या, आप यहां लेंगे फिनोल को।
और फिनॉल की रिएक्शन आप यहां कराओगे, एक क्या लोगे आप यहां पर CCl4 जिसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसके साथ में आप ये रिएक्शन जो कराओगे ये कराओगे आप NaOH या आप इसकी जगह पर ले सकते हैं KOH के साथ। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो होगा क्या, वो होगा सैलिसिलिक एसिड। ये आपको मिलेगा मुख्य उत्पाद के रूप में सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल। और ये जो रिएक्शन होगी इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि जब फिनॉल की रिएक्शन आप कराओगे कार्बन टेट्राक्लोराइड व NaOH के साथ तो सैलिसिलिक एसिड आपको प्राप्त होगा, और ये जो रिएक्शन होती है इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन टाइप की रैमन-टीमन रिएक्शन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो केमिकल रिएक्शन होगी वो यहाँ पर किस प्रकार से होगी और किस प्रकार से आपको मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लेंगे क्या, देखिए ये आपने यहाँ ले लिया बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने यहाँ लगा दिया OH को। और आप जानते हैं कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर आप OH को लगा देंगे तो इस कंपाउंड का नाम होता है फिनॉल। तो जो आपने यहाँ पर यह फिनॉल लिया है इस फिनॉल की रिएक्शन बिल्कुल सेम आप यहाँ पर कराओगे पहले किसके साथ, यहाँ पर आप लेंगे NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराओगे। तो देखो होगा क्या, फिनॉल का ये H है एसिडिक, तो इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला OH ये बेस है, तो H और OH ये तो यहाँ रिएक्शन करके रिमूव करेगा यहाँ पर किसको, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। अब देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, ये यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इस रिंग के ऊपर आप O के पास जोड़ देंगे Na को, और जो यहाँ बनेगा इसका नाम होगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। ये आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पर जो बना हुआ सोडियम फिनॉक्साइड है इसकी आप कराएंगे रिएक्शन किसके साथ, एक तो लेंगे आप यहाँ पे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और एक आप यहाँ लोगे इसके पास किसको, NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो देखिए इनकी आपस में रिएक्शन किस प्रकार से होगी। तो यहाँ देखेंगे आप इसका तो एक Na, इसका एक Cl, ये तो यहाँ निकालेगा क्या, ये रिमूव करेगा NaCl को यहाँ से रिमूव करेगा। फिर आप जानते हैं इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है इसका तो एक H, इसका ये OH, ये यहाँ से निकालेगा क्या, H2O को, वाटर मॉलिक्यूल को। अब देखिए बाकी यहाँ बचा क्या, ये तो हो जाएगा क्या बेंजीन रिंग, रिंग के ऊपर आप देखेंगे ऊपर क्या लगा हुआ है, O के पास यहाँ लगा हुआ है Na। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, वो देखिए ये यहाँ बचा कार्बन के पास 3 Cl बचे, क्योंकि एक Cl और एक Na निकल चुका है NaCl के रूप में, और यहाँ आप जोड़ देंगे क्या, एक कार्बन के पास 3 Cl आप जोड़ देंगे इस प्रकार से। तो जो ये बनेगा ये होगा क्या, ये भी यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट है। ये मैंने यहाँ पर यह इंटरमीडिएट के रूप में यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। अब जो यहाँ पर ये बना है इंटरमीडिएट, इसकी आप यहाँ कराओगे रिएक्शन, और जो आप ये रिएक्शन कराओगे ये कराओगे आप 3 मोल लोगे किसके, NaOH के, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब देखिए आप यहाँ पर रिएक्शन होगी कैसे, इसके तो 3 Na और इसके 3 Cl, ये तो निकालेंगे क्या, 3 NaCl को निकालेंगे। अब आप देखेंगे कि जहां पर 3 Cl लगे हुए हैं वहां पर आप जोड़ेंगे किसको, 3OH को आप जोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, देखिए बेंजीन रिंग, रिंग के ऊपर देखिए आप यहाँ पे लगा हुआ कौन है, यहाँ पर ये है O के पास है Na, और ये कौन है यहाँ पर कार्बन, और कार्बन से यहाँ 3 Cl लगे थे, और जहां Cl लगे थे उसके स्थान पर आप यहाँ पर जोड़ देंगे किसको, OH को आप यहाँ जोड़ देंगे। और आप जानते हैं कि एक कार्बन पर अगर 2 OH आते हैं अनस्टेबल होता है, तो यहाँ एक कार्बन से 3 OH आ गए, तो जो ये कंपाउंड आप देख रहे हैं ये होगा कैसा, ये होगा अनस्टेबल।
अब होगा क्या यहां पर, वो देखिए कि जो कंपाउंड आपको ये मिल रहा है, इस कंपाउंड में होगा क्या, जो OH ग्रुप हैं ये करेंगे आपस में इंटरेक्ट। कैसे कि OH OH आपस में रिएक्शन करके निकालेंगे वाटर मॉलिक्यूल को। देखिए कैसे, इसका तो ये वाला OH और इसका ये वाला H, ये यहां से निकालेगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल को यहां से ये एलिमिनेट करेगा, रिमूव करेगा। अब देखिए बाकी यहां बचा क्या, वो चेक कीजिए। तो ये क्या हो गया यहां पर, ये तो है यहां पर कौन, बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ कौन है, ONA। और आप देखेंगे यहां पर क्या बचा, देखिए कार्बन COOH, और जो है कार्बन आप देख रहे हो और O, इसके बीच में यहां पे क्या रहेगा, तो कार्बन और O के बीच में आ रहेगा डबल बॉन्ड, और यहां लगा हुआ कौन है, OH। और जो ये ग्रुप आप देख रहे हो, इस ग्रुप को हम कहते हैं क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये आ गया फिनॉल की बेंजीन रिंग पर, तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, कार्बोक्सिलेशन। अब लास्ट स्टेप आप देखोगे कि जो ये बना है इसका आप यहां कराओगे हाइड्रोलाइसिस, किसके द्वारा, HCl के द्वारा। और जो आप यहां HCl लेंगे वो कैसा लोगे आप यहां पर, डाइल्यूट। और जब आप रिएक्शन कराओगे तो आप देखेंगे इसका तो एक Na और इसका ये Cl, ये तो यहां रिएक्शन करके निकालेगा क्या, सोडियम क्लोराइड NaCl को रिमूव करेगा। अब होगा क्या, ये H O के पास आके जुड़ेगा और यहां आपको मिलेगा क्या, देखिए ये तो हो जाएगा बेंजीन रिंग, O के पास आ जाएगा कौन, H, और यहां लगा हुआ कौन है, COOH ग्रुप यहां पे आ चुका है। और जो कंपाउंड आप देख रहे हो, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल, ये इसका नाम है, जिसका आयुपेशी नाम होता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम है इसका, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। और ये जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है, ये कौन सी है, ये कार्बोक्सिलेशन टाइप की रामन-टीमन रिएक्शन है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो रामन-टीमन रिएक्शन की जो दोनों प्रकार हैं, फॉर्मेलेशन और कार्बोक्सिलेशन, दोनों के बारे में हमने बात की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।